पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य भारत के एक युगदृष्टा मनुष्य थे जिन्होंने अखिल विश्व गायत्री परिवार की स्थापना की। उन्हें अपना जीवन समाज की भलाई तथा सांस्कृतिक व चारित्रिक उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने आधुनिक व प्राचीन विज्ञान व धर्म का समन्वय करके आध्यात्मिक नवचेतना को जगाने का कार्य किया ताकि वर्तमान समय की चुनौतियों का सामना किया जा सके। उनका व्यक्तित्व एक साधु पुरुष, आध्यात्म विज्ञानी, योगी, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, लेखक, सुधारक, मनीषी व दृष्टा का समन्वित रूप था। उन्होंने विपुल साहित्य की रचना की जिसमें 4 वेद, 108 उपनिषद, 6 दर्शन, 20 स्मृतियां और 18 पुराणों के भाष्य सम्मिलित हैं। उन्होंने मथुरा में गायत्री तपोभूमि, मथुरा में ही घीयमंडी में अखंड ज्योति संस्थान, हरिद्वार में युगतीर्थ शांति कुंज तथा ब्राह्म वर्चस्व शोध संस्थान की स्थापना की। परिचय पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य का जन्म आश्विन कृष्ण त्रयोदशी विक्रमी संवत 1977 20 सितंबर 1911 को उत्तर प्रदेश के आगरा जनपद के आंवलखेड़ा ग्राम में, जो जलेसर मार्ग पर आगरा से 15 मील की दूरी पर स्थित है, हुआ था। उनका बाल्यकाल व कैशोर्य काल ग्रामीण परिसर में ही बीता। वे जन्मे तो थे एक जमींदार घराने में, जहां उनके पिता श्री पद्मपोषण रूपकिशोरजी शर्मा आसपास के दूर दराज के राजघरानों के राजपुरोहित, उद्भट विद्वान, भगवत कथाकार थे। किंतु उनका अंतःकरण मानव मात्र की पीड़ा से सतत विचलित रहता था। साधना के प्रति उनका झुकाव बचपन में ही दिखाई देने लगा, जब वे अपने सहपाठियों को, छोटे बच्चों को अमराइयों में बिठाकर स्कूली शिक्षा के साथ साथ सुसंस्कारिता अपनाने वाली आत्मविद्या का शिक्षण दिया करते थे। जाति पांति का कोई भेद नहीं। जातिगत मूढ़ता भरी मान्यता से ग्रसित तत्कालीन भारत के ग्रामीण परिसर में अछूत वृद्ध महिला की, जिससे कुष्ठ रोग हो गया था, उसी के टोले में जाकर सेवा कर उन्हें घरवालों का विरोध तो मोल ले लिया, पर अपना व्रत नहीं छोड़ा। उन्होंने किशोरावस्था में ही समाज सुधार की रचनात्मक प्रवृत्तियां चलाना आरंभ कर दी थीं। औपचारिक शिक्षा स्वल्प ही पाई थी, किंतु उन्हें इसके बाद आवश्यकता भी नहीं थी, क्योंकि जो जन्मजात प्रतिभा संपन्न हो वह औपचारिक पाठ्यक्रम तक सीमित कैसे रह सकता है। हाट बाजारों में जाकर स्वास्थ्य शिक्षा प्रधान परिपत्र बांटना, पशुधन को कैसे सुरक्षित रखें तथा स्वावलंबी कैसे बने, इसके छोटे छोटे पैम्पलेट्स लिखने, हाथ की प्रेस से छपवाने के लिए उन्हें किसी शिक्षा की आवश्यकता नहीं थी। वे चाहते थे जनमानस आत्मावलंबी बने, राष्ट्र के प्रति स्वाभिमान उसका जागे, इसलिए गांव में जन्मे। इस लाल ने नारी शक्ति बेरोजगार युवाओं के लिए गांव में ही एक बुनतागर स्थापित किया। वो उसके द्वारा हाथ से कैसे कपड़ा बुना जाए, अपने पैरों पर कैसे खड़ा हुआ जाए, यह सिखाया। महामना मदन मोहन मालवीय ने उन्हें काशी में गायत्री मंत्र की दीक्षा दी थी। इसके बाद वे अपने घर की पूजा स्थली में नियमित उपासना करते रहते थे। कहते हैं कि 15 वर्ष की आयु में वसंत पंचमी की वेला में सन 1926 में उनकी गुरुसत्ता का आगमन हुआ। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी के प्रमुख विचार 21वीं सदी, उज्ज्वल भविष्य, अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। सावधान, नया युग आ रहा है। 21वीं सदी, नारी सदी। इस संसार में प्यार करने लायक 2 वस्तुएं हैं, एक दुख और दूसरा श्रम। दुख के बिना हृदय निर्मल नहीं होता और श्रम के बिना मनुष्यत्व का विकास नहीं होता। जब हम ऐसा सोचते हैं कि अपने स्वार्थ की पूर्ति में कोई आंच न आने दी जाए और दूसरों से अनुचित लाभ उठा लें, तो वैसी ही आकांक्षा दूसरे भी हमसे क्यों न करेंगे। जीवन में 2 ही व्यक्ति असफल होते हैं, एक वे जो सोचते हैं पर करते नहीं,